ये जो जनता की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये सत्य है। नमस्कार, मैं सुनील अभय और आप देख रहे हैं HD न्यूज इंडिया। 2024 के जो चुनाव है वो सर सर्कल बोल रहे हैं। 3 चरणों में मतदान हो चुका है। अभी आपने देखा होगा कि तीसरे चरण में एक बहुत अजीबोगरीब वाकया हमें सुनने को मिला है। काफी हाईलाइटेड मामला है कि किसी व्यक्ति को सिर्फ निर्विरोध घोषित कर दिया जाता है इस वजह से कि बाकी लोगों ने नामांकन वापस ले लिया। अब कभी भी हम जब चुनाव की प्रक्रिया देखते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ से ही एक ईवीएम मशीन में नोटा का भी प्रावधान किया जाता है कि अगर कोई प्रत्याशी किसी को पसंद नहीं आता है तो नोटा को वो प्रेस कर सकता है, नोटा दबा सकता है, उसको वोट कर सकता है। क्या चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया या नहीं लिया, या ये जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई कि निर्विरोध प्रत्याशी को जिताया गया? हमारे साथ मौजूद है एसपी सिंह साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी से। साथ में मौजूद है मनीष जी जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हमारे साथ जी की शर्मा जी मौजूद हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है केटी से, और हमारे साथ मौजूद है संजय राज जी और संतोष राज जी जो कि हेला समाज का भी एक प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करेंगे धीरे धीरे सभी से। शुरुआत करते हैं एसपी सिंह साहब से जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है न्याय पार्टी से। सर स्वागत है चैनल जी। नमस्कार जी। आपको क्या लगता है जिस तरीके से सूरत में ये जो वाकया देखने को मिला कि 10 लोगों ने नामांकन किया, उसके बाद सभी ने एक एक करके वापस ले लिया, एक को निरस्त कर दिया गया जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, और बीजेपी को निर्विरोध जिता दिया गया, वजह क्या लगती है आपको? जी देखिए, इसमें हम ये मान करके चलते हैं कि जो भी है बात वो पर्दे की बात पर्दे के पीछे है। जो पर्दे के सामने बात है वो ये है कि जब एक नोटा का प्रोविजन चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने किया, तो उसके पीछे ये मतलब था कि जो प्रत्याशी वहां पर खड़े हुए हैं वो यदि उनसे सहमत नहीं है उस क्षेत्र के मतदाता, तो वो उनके विरोध में वोट डाल सकते हैं नोटा को। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से हमें कोई नहीं चाहिए। लेकिन यदि नोटा को ज्यादा वोट मिलते हैं तब भी नोटा जीतता नहीं है। नोटा एक जिताऊ कैंडिडेट नहीं होता, बल्कि एक पब्लिक को अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए या उन कैंडिडेटों से असहमति व्यक्त करने के लिए एक चुनाव आयोग के द्वारा एक कैंडिडेट का नोटा के रूप में नामांकन किया जाता है। बात वही आती है सर कि नोटा जो है इसलिए मतदाताओं को दिया जाता है कि हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है। अब जो निर्विरोध चुने गए हैं, हो सकता है उनके खिलाफ भी पब्लिक मतदान करती, क्यों मतदान नहीं करना दिया गया? जी, तो हमारा कहना यह इसमें यह है कि 3 बातें यहां से उठती हैं इस चुनाव से जो निर्विरोध घोषित किया गया है। कि पहली बात तो नोटा को अचानक ईवीएम के परिदृश्य से क्यों हटा दिया गया? जी, ऐसा कौन सा भारतीय चुनाव आयोग ने कानून बनाया कि यदि कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होगा, एक कैंडिडेट एकमात्र रह जाएगा, तो क्या वहां नोटा की भूमिका खत्म हो जाएगी? पहली बात। दूसरी बात, जो वहां के क्षेत्र के मतदाता हैं 15-20 लाख की संख्या में हैं, जो बहुत लंबे समय से मतदान करने की आशा लगाए हुए थे और ये सोच रहे थे कि जो हमें संविधान ने मतदान का जो अधिकार दिया गया हम उसका इस्तेमाल करेंगे और अपनी मनपसंद हम कैंडिडेट चुनेंगे और चुन करके हम संसद में भेजेंगे। तो एक तो उनके, दूसरी बात ये हुई कि उनके मताधिकार को छीन लिया गया। ये किसने छीना? ये प्रक्रिया ने छीना, जो चुनाव आयोग ने वहां प्रक्रिया की। इस पर सीधे सीधे चुनाव आयोग पर इल्जाम है ये तो कि उन्होंने जो है मतदाताओं का अधिकार छीन लिया। देखिए, हम ये सारी बातें चुनाव आयोग के ही लिए पूछ रहे हैं। अच्छा। कि हम ये जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में वहां नोटा की भूमिका को नगण्य किया गया, खत्म किया गया। दूसरी बात, वहां के जो मतदाता थे उनका मतदान का अधिकार क्यों खत्म किया गया। तीसरी बात कि नोटा तो जीता नहीं है, मान लीजिए वहां मतदान होता, 7 मई को मतदान होना चाहिए था, तो उसमें से यदि नोटा को 80% मतदान भी हो जाता मान लीजिए, और 20% मतदान दूसरे कैंडिडेट को, जो एकमात्र कैंडिडेट रह गए थे भाजपा के, उन्हें होता, तब भी वही जीतते।
इसलिए नोटा का जीतने का तो प्रश्न ही नहीं था। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि नोटा को किन परिस्थितियों में, किन हालातों में हटाया गया। दूसरी बात यह है कि जो वहां के मतदाता थे उनका अधिकार मतदान से उन्हें क्यों वंचित किया गया। तो लगता है कि लोकतंत्र पे यह हत्या है? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब कौन रहा, निर्वाचन आयोग या कोई? देखिए, शासन प्रशासन, चुनाव आयोग, शासन प्रशासन तो उस समय खत्म ही हो जाता है, चुनाव आयोग के अंडर में सारी भूमिका आ जाती है, क्योंकि जो उस समय का प्रशासन होता है जहां चुनाव होता है तो सीधे चुनाव आयोग के अंडर में आ जाता है। इसलिए शासन का तो केवल एक बंदोबस्ती यानी कानून व्यवस्था को लागू करने की भूमिका मात्र रह जाती है। वहां के आरओ और एआरओ जो होते हैं वही सारा काम करते हैं। इसलिए सीधा सीधा प्रश्न ये चुनाव आयोग से ही है और हम यही बात उठा रहे हैं कि इस बात की आपने शिकायत की है? देखिए, शिकायत तो हमने कई जगह अन्य प्लेटफॉर्म जहां भी हमें बात करने का मौका मिला, जिनने भी हमसे पूछा, हमने उनसे यही कहा कि भाई ये जो यहाँ पर मतदान का अधिकार खत्म किया गया, नोटा की भूमिका को क्यों खत्म किया गया, हमें ये बात समझ में नहीं आई। क्या आपने पीएमओ को लिख के दिया, निर्वाचन आयोग को लिख के दिया, किस किस को आपने इसके बारे में शिकायत की? नहीं, जानकारी मिली है कि इस बारे में कुछ लोगों ने चुनाव आयोग में और कोर्ट में, हाई कोर्ट में कई जगह शिकायत हुई। आपकी तरफ से कोई शिकायत हुई? नहीं, हमारी तरफ से पर्टिकुलरली कोई शिकायत नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम चाहते हैं और करेंगे भी, इस बात को आगे उठाएंगे, जैसे ही मौका मिलेगा हम बात उठाएंगे अपनी। हमारे साथ मौजूद है मनीष जी भी, जो कि न्याय पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अभी जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है और निर्वाचन आयोग सीधे सीधे लोगों के मतों के अधिकारों का हनन कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, हमारे राष्ट्रपति जी ने आपको सारी बातें बड़ी स्पष्टता के साथ, बड़ी पारदर्शिता के साथ आपको बताई। वास्तव में लोगों के पास एक 5 साल की उन्होंने कोई सरकार चुनी, अगर वो सरकार से, उस कैंडिडेट से ना खुश हैं तो वो इंतजार करते हैं, बड़ा इंतजार करते हैं कि भाई 5 साल बाद फिर उन्हें एक मौका मिलेगा जहां पर वो अपने प्रत्याशी को, उस प्रत्याशी को जिता सकते हैं जो अच्छी मानसिकता का है या जिसको वे पसंद करते हैं। अब वहां पर यदि उस प्रत्याशियों का पर्चा जबरन उनसे वापसी लेने के लिए कहा जा रहा है या ऐसी स्थिति बनाई जा रही है, तो उस कंडीशन में मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने जो एक नोटा का जो ऑप्शन रखा है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि विपक्षी या जो पार्टी चुनाव लड़ रही है वो कम से कम इस चीज को खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये भारत का संविधान है। भारत के संविधान के द्वारा ही ये इस चीज का चयन किया गया है कि एक नोटा का एक ऑप्शन चुना गया है जहां लोग बाग ये बता सकते हैं कि भाई हमें ये कैंडिडेट पसंद नहीं है। बात वही है मनीष भाई कि जिस तरीके से नोटा चुनाव आयोग द्वारा ही ईवीएम मशीन में डाला जाता है, अगर प्रत्याशी कोई एक ही है तो नोटा उसमें साथ में दिया जाएगा। हो सकता है कि प्रत्याशी पसंद ना हो पब्लिक को, उस पर वो वोट करती, क्यों इनका अधिकार छीना गया है? नहीं, वो बात यही हो रही है, अधिकार जो छीना जा रहा है। हमें केवल इस बात का रोष है कि संविधान में जो अधिकार एक आम नागरिक को दिए गए हैं, धीरे धीरे सरकार, जो बीजेपी की सरकार, मैं तो खुले शब्दों में कहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि हम एक सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं और हमें किसी बात का डर नहीं है, हम बिल्कुल निडरता के साथ, क्योंकि हमारा संविधान हमें अधिकार भी देता है और शक्ति भी देता है। लेकिन आज एकजुट होने की थोड़ी सी कमी है, लेकिन हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, लोगों का जन समुदाय जो है जुड़ता जा रहा है और हम इस चीज को समझ रहे हैं कि जो सरकार अपनी मनमानी कर रही है और आज जनता को बेहाली में डाले हुए है, उसके लिए हम लड़ेंगे और अपने जो भी प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा हम वहां से इस अपनी बात को रखेंगे कि ये नोटा का जो ऑप्शन है ये खत्म नहीं होना चाहिए, ताकि जनता को ये तो पता लगे कि उनकी सोच क्या है। अच्छा, इसमें एक बात और आती है, जैसे कि एक चुनावी नारा आपने सुना होगा, अब की बार 400 पार, तो क्या बीजेपी इसी तरीके से जीतेगी 400 पार? देखिए, हर आदमी को स्वतंत्रता है और वो कुछ भी कहे हवाओं में, लेकिन ये तो जनता जनार्दन जानती है, क्योंकि आज जो है आप समझेंगे संविधान में जनता को ही राजा बताया गया है और जो लोग जाग रहे हैं, जो लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता पे हैं, वो समझ गए हैं कि सरकार जो है उन्हीं के हाथ की है, वो जब चाहे सरकार को बना सकते हैं, जब चाहे सरकार को खत्म कर सकते हैं। तो ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और आने वाले समय में आप देखेंगे 400 पार का जो ये नारा है वो अपने घर में कहते रहो, ये 200 सीट भी निकाल लें हम तो जब जान ले, ये 200 सीट भी नहीं आ रही है क्या? ये 200 सीट भी निकाल ले, क्योंकि मैं तो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा हूं। देखो, हम इतना साधन और संसाधन हमारे पास नहीं है कि हम बड़े बड़े न्यूज चैनल पे अपनी बात को रखेंगे या किस तरीके से प्रचार करेंगे, लेकिन मैं लोगों के दिलों को समझता हूं। मैं पिछले 5 साल से अपनी पार्टी में
अरे वो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो कि वो 200 पार नहीं कर पा रहे। देखिए, वो दे नहीं रहे, वो कह रहे हैं, और जो वो कह रहे हैं उसमें आप ये समझिए कि सम्मान कितना है। आज का युवा 5 किलो का राशन के लिए आप समझते हैं कि उसे खाली राशन के लिए लड़ना है? मैं समझता हूं कि वो इतना सक्षम बने, वो अपने अपने फ्यूचर को इतना ब्राइट करे और कि समाज में अपनी और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाए। 2024 के बाद में पूर्ण बहुमत में आ रही है सरकार। देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो आज आप भी को भी पूरी स्वतंत्रता है, आप भी कुछ भी कह सकते हैं, आप 500 पार भी कर सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, लेकिन देखिए वो तो जनता जनार्दन बता देगी आपको। समय आने वाला है, आप भी यही है, मैं भी यही हूं, हम देखेंगे कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आज सब लोग अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए पैर पीट रही है। लेकिन आज का युवा जाग चुका है। आज बहुत सारे राजनीतिक जो दल हैं, वो सब लोग एकजुट होकर एक मंच पर आकर देश के संविधान के गौरव को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूं जीत संघर्ष की होती है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं सच्चाई के प्रति, न्याय के प्रति, उनकी जीत। संतोष राज जी जो कि हेला समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, हेला समाज आखिर है क्या, पहले तो ये बताएं, और जिस तरीके से हम चर्चा चल रही है, इस चर्चा पर आपका क्या अध्ययन है? मेरा नाम संतोष राज हेला है, असंगठित सफाई मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और सफाई मजदूर आपने पूरे भारत में आपने देखा होगा सफाई मजदूर क्या कार्य करता है। और मेरा समाज इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं है। गुजरात में जो हो रहा ना, ये बहुत गलत हो रहा है। ये वोट बैंक के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, और चुनाव आयोग का जो है इस तरह नहीं करना चाहिएगा, और संविधान के साथ ये खेल हो रहा है। संतोष भाई, हेला समाज की भी आपने बात की, और आपने ये भी कहा कि पढ़ा लिखा कम है, लेकिन जो भी पढ़े लिखे हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, यहाँ तक कि जज भी हैं। उसके बावजूद अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो आप लोगों की उसके अंदर जिम्मेवारी क्या बनती है? समाज जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो जज बन गए और बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं ना, एक जो व्यवस्था बनी हुई है ना, उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं वो बंधे हैं। इस वजह से मेरा समाज आगे बढ़ नहीं पा रहा है। छोड़ क्या है, और 2024 में जो है वो आखिर इसका अंत क्या है? सिंह साहब, 2024 का चुनाव चल रहा है, देखिए बड़ा अब कुछ ही समय बचा है। हाँ। 4 जून को जो है इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर होना है। चौथे चरण का चुनाव कल है, तो इसका जो है बड़ा संघर्षपूर्ण चुनाव है, और जो हर पार्टी अपने लिए जोर लगा रही है। सत्तारूढ़ पार्टी अपने लिए बने रहने के लिए जोर लगा रही है। उन्होंने जो काम किया है उनके अपने काम गिना रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है वो पिछले 10 सालों से सत्ता से बाहर है, वो सत्ता की वापसी के लिए दौड़ लगा रहा है, और उन्होंने सबने विपक्षियों ने गठबंधन किया हुआ है। तो ये सत्ता की दौड़ है, सत्ता की रेस है। पर जनता तो सत्ता की दौड़ में नहीं है ना। जनता तो अपने हक और अधिकार चाहती है, उन्हें चाहती है रोजगार चाहिए, उनको स्वास्थ्य चाहिए, उनको व्यापार चाहिए। वो सब तो अभी कोई देने को तैयार नहीं है, ना वक्त सत्ता पक्ष ना विपक्ष। देखिए, जो जनता की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये सत्य है। लोगों ने अपने निजी लाभ के लिए राजनीति में आकर के जनता को बरगलाया। जनता परेशान है, लेकिन जनता अब परेशानी के कारण को भी समझ गई है। वो समझ गई है कि हमें धर्म और जाति के नाम पे हमेशा बांटा गया है, और इस सरकार ने केवल डराने के अलावा कुछ काम नहीं किया है। जनता समझदार है, क्योंकि वो समझ गई है कि अब हमें किधर जाना है। और देखिए, जो वोटर है वो अपने भविष्य की ओर जा रहा है। वो बहुत दिनों से ऐसा जीवन जी चुका है जो जीवन एक सपने में जिया जा रहा था, क्योंकि विकास आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब सपनों में ही विकास हुआ है, ग्राउंड लेवल पर कोई विकास नहीं हुआ है। तो उसे कहूंगा पुनः वहां चुनाव कराएं, वहां की जनता का जो है वोट का अधिकार दिया जाए, बस। तो चुनाव हो चुके हैं, तो अब कैसे दोबारा चुनाव कराया जाए? दोबारा चुनाव कराया। तो आपने भी पूरी परिचर्चा सुनी है, और सभी का एक मत है। जिस तरीके से सूरत में ये सूरत हाल देखने को मिला कि निर्विरोध बीजेपी के प्रत्याशी को जिता दिया गया, एक को कैंसिल कर दिया गया था, बाकी लोगों को चाहे वो डराया हो, चाहे वो धमकाया हो, चाहे वो कोई भी अन्य कारण रहा हो, सबके पर्चे वापिस किए गए। बहुत बड़ा ये एक जिसे कहते हैं षड्यंत्र सा नजर आता है। और आपको कहीं लगता नहीं है कि जिस तरीके से संविधान को खत्म करने की जो ये बात चली आ रही है कि 400 पार के बाद संविधान बदल दिया जाएगा, उसकी शुरुआत इन लोगों ने यहां कर दी है। ये देखने की बात है, ये सोचने की बात है। और आम जनता को, क्योंकि अभी 3-4 चरणों के चुनाव और भी होने हैं,
ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि आने वाला जो समय है, अगर इसी तरीके से चलता रहा और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करके निर्विरोध उन्हें जिताया गया, संविधान को नष्ट करने की कोशिश शुरुआत कर दी गई है, इससे पहले भी कई सारी कोशिशें हो चुकी है, तो आने वाले समय में जो बदलने की बात की जा रही थी संविधान को, वो इनकी जो नीयत है वो साफ साफ दिखाई देती है। युवाओं को सोचना है, बाकी बचे हुए चरणों के अंदर मतदाता को सोचना है कि वो अब किस ओर वोट करें। ये आपके ऊपर निर्णय है। इसी के साथ मैं सुनील अभय, एचडी न्यूज इंडिया।